विष्णु समाज का आदरणीय सदन, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी बात को सीधा ही बिंदु से प्रारंभ करता हूँ। मैं बिंदु नंबर 2 पे जो लिखा हुआ है गैर जरूरी रीति रिवाज, इससे बात को प्रारंभ करूंगा। आज भौतिकवाद का दौर भी चल रहा है और महंगाई भी बहुत बढ़ गई है। सोने के भाव पिछले 2 महीने से देख रहे हैं 60,000, 62, 64। अपना ज्वेलरी का व्यापारी रोज चढ़ावे लिखे 85,000, 2-4 दिन लाख रुपए चल रहे। जो लोग बेटी का बाप है या कहीं बहन का भाई है, बंगली बड़ा मुश्किल काम है। और 5 तोला ना तो 5 लाख, 50 तोला कोई दे दे तो अपन जमीन बेचनी पड़ी। हर जगह ये बात करते, मैं समाज से निवेदन करना चाहूँगा कि इस महंगाई के दौर में महंगाई कम हो जाए, इस बात का बहुत जरूरी है। पूरे समाज ने थोड़े दिन पहले कहा कि पत्रिका जब छाप रहे थे तो पत्रिका छापते छापते इतनी बड़ी और महंगी छापने लग गई तो कहने के उड़ावनी तेगड़ गाते तो मायरम के गाती पत्रिका अगर 500 रुपए की शादी कतो खर्चो करी तो कंट्रोल करना रूप है कि 5 रुपए पत्रिका छपा दो, सिर्फ 5 रुपए, ताकि मैसेज जाता है। तो आपा ने भी फॉलो कर दिया, तो आपा ने भी एडो नियम करना है कि विवाह शादी में सोनो जो है। अब देखो एक दिन समाज में बोलने का अवसर मिले भाई कहो कि भाई बेटी एक पढ़ावे बांग पिताजी पढ़ा आदमी नौकरी लगावे हाथ पीला करे और बिग बाद में बच्चे ठीक रह गए कि भाई मेरे पिताजी मेरे पापा मैंने होनो दिन मिले तीन होने जड़ी बना में लिए हर महीने लाख रुपया तीन का दी होने हम क्यों चाहते। मैं समाज से प्रार्थना करता हूँ 5 तोला का क्राइटेरिया रख दो, 5 तोला का बेटी के लिए, सबके लिए, कितने भी पैसे वाले हो 5 तोला गोल्ड दो, 5 लाख रुपए, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हो रही है। और कर्मचारी वर्ग तो हमेशा ही बात की चर्चा भी करे कि बड़े दो काम है और जरूरी नहीं है कि राजीव मार तो बेटी को नहीं भिन्न नहीं रलाओ बेटी लेना हो, हम भी तो ठीक रहा के हार या कता तो लाला या हो या नहीं फूंकर राजी, महंगाई मत कंट्रोल करनी बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा, मैं शादी और सेवानिवृत्ति पर जो सामाजिक सरोकार है उससे जुड़ी एक बात बताऊंगा कि हम लोग जैसे रिटायरमेंट में साफा बन जाते हैं तो रिटायर्ड थे हो या हो आउनी अनका साफा बेड़ा बेड़ा दोनों रिटायर्ड हो रही है, साफा कोई रगड़ो काट दो बंद करो। प्रधान जी एक बात बढ़िया कही, देखो देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जो भी शख्सियत पर्सनालिटीज है बहु मुलाकात करना जो लोग जब गिफ्ट देना है एपीजे अब्दुल कलाम जब कुर्सी उतरिया नीलामी बोली और भारत सरकार ने तैयार दी थी। ऐसी चीज होनी चाहिए, वो किताब हो, उपहार हो, जाम्बो जी तस्वीर हो, हिरण की हो, पेड़ की हो, या तो वो संदेश ले जाए और या वो धरोहर के रूप में आप हस्तांतरित करें। गांव के अंदर प्रत्येक ग्राम पंचायत में आप अमृता देवी उद्यान जो बना रही हम भी तो एक लाइब्रेरी भी बनाओ। ये गांव का 2-4 लोग आया कि मैं मंदिर बनाऊं, पूछो कितना बड़ा मंदिर बना रही हो कि भाई मैं मंदिर बनावा 50 लाख रुपया, गांव को चंदो कितना 5 लाख, तो 50 को पुड़ा कर। गांव में हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं बढ़िया से बढ़िया काम करूं और उसके बाद फिर हाथ बाहर फैलाता है। उनसे निवेदन है गाड़ी कमाई का पैसा फिजूल ना जाए। अगर आप अपने गांव में याद छोड़ना चाहते हो, छोटा मंदिर बनाओ, उसके पास में लाइब्रेरी बनाओ। जो बच्चा दिन भर है गाड़ी स्कूटी लिउडा इसमें को काम करे बिजी कर दो, जाओ लाइब्रेरी में, जाओ लाइब्रेरी में। और हर ग्राम पंचायत में रिटायरमेंट आदमी मॉनिटरिंग करे, दिन भर्ती करा दो बच्चों। विचार उसके मजबूत होंगे, विचार की खुराक आएगी तो बाकी तमाम चीजें वो छोड़ दे। इसलिए पुस्तकालय का जो महत्व है वो देवालय से ज्यादा तो नहीं है, लेकिन निवेदन करूं कि देवालय से कम भी नहीं है, इसलिए उस पर भी अपना निवेश होना चाहिए। जो लोग बहुत सारे लाइब्रेरी बनाते हैं 25 लाख की, 50 लाख की, वो वास्तव में उनका कदम है स्वागत की योग्य है। मैं और भी शादी के संबंध में बोलना चाहता हूँ। शादी विवाह में सब लोग के और खास तौर पर बूढ़िया था वो एक निवेदन करना थे हमेशा हर जगह को पेंटाड़ा की हम जाए कौन पेंटाड़ा मैं वास्तव को हम जान क्यों नहीं हम जा कि गब आवड़ावे निमित्त भी जान के कह जीव क्या दुखती पावड़ा कताया पसी दुखती जतरो अरे तो भाई ही की किंदा है स्थिति है कि कई बार नारळ बांध न वे बल्ले ने वो बांधनो नहीं आवे और पट्टू मत मेले पट्टू मेले ने जतरे। सामाजिक संस्कृति और रीति रिवाज को हस्तांतरित किया जाता है और देख के व्यक्ति सीखता, उसे समूचे अवसर प्रदान करो। मिलने में भी ढालियन बेवे तो बैठे क्यों मिलनो हिरण बेवे तो पैतृक लोग बैठा को मेहमान आवे दिन फिर बना दो आवे से कोई भूख क्यों ताने। छोटी-छोटी बातें जो समाज के अंदर है उसको अगर लंबे समय तक चलाना, फिर कहते हो कि संस्कारवान नहीं होते बच्चे, तो संस्कारवान देखण दो बेबुन बीजी नहीं हुई ते उठाणो बाहर खेल खेल जाए मोबाइल देखी बस के मोबाइल में रोक लगाओ तो माने बिजी करो ना, बिजी करना रो आप धंधो नहीं दे दिया। आपको प्रार्थना है कि राजा हमेशा अपना राजकुमार तैयार करता, तो बाप को चाहिए आने वाली नस्ल और पीढ़ी को तैयार करें तो उसे समुचित अवसर सम्मान के साथ प्रदान करें। शादी में पावना रवाना करा रात आड़ो बंद कर दियो नहीं कियो चालू कियो रोटी जी मन जो तड़े 10 बजे जी मन जो ढंग से नींद आई दगलो 5 पकवान कतो ही खर्चो कर बनावे नींद में बोके ताण मती और जिम में नहीं कोई काम नहीं। दोनों जगह का धन हमारा खर्च होता है। रात को 2 बजे न तो विज्ञान कहती है, न संत कहते हैं, न शास्त्र कहता है, न शरीर के, न डील के जिमा कोई नहीं है। फिर भी ऐसी परंपराओं को तोड़ते
छोड़ते कोई नहीं, सब चाहते हैं शहीद हो, पर कोई नहीं चाहता कि मेरे घर से हो। शुरुआत हर एक कठोर कदम, अभी पिछले दिनों 10 दिनों जो शादी हो रही है, करीब करीब 100% मान लो कि नशा बंद किया गया। मैं महासभा से, गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी से कहता हूं कि समाज में एक साल में एक वार्षिक उत्सव हो, और उसका मतलब क्या, ऐसे लोगों का सम्मान करो जिसने 100% अफीम पे रोक लगाई, उसको आगे लाओ, बहुत बढ़िया है। मृत्यु भोज पे रोक लगाई, उसे सम्मान करो। दुनिया अनुकरण की प्रवृत्ति रखती है, वो देखती है कि भाई इसका सम्मान कैसे हुआ, और यूं ही वो देखे भाई अनपैया दिन 5 लाख बोले है तो पकड़े हुई 5 लाख देन सम्मान लेने की कोशिश करो, वो भाई भी देने की कोशिश करी। तो आप प्रार्थना के सम्मान ऐसे लोगों को भी दो जो हट करके हो कि भाई इसने ये भी काम किया, मृत्यु भोज नहीं किया, बाल विवाह नहीं किया, ऐसी परिस्थिति में समाज को नियम किया, दिन भर आदमी फॉलो किया, ऐसे लोगों को सम्मान हो। आज पेरेंट्स की सेवा नहीं हो पाती, बुजुर्गों की, तो बुजुर्गों की सेवा करने वाले लोगों का सम्मान हो कि भाई हमारे गांव में उदाहरण है, और लोग ने बढ़िया सम्मान करी, और खास करो महिला ने दो, बेटी बहन ने दो, और हाउ के पग माड़िया बूढ़ा पे बढ़िया सेवा करी, और हाउ रे पग माड़िया बूढ़ा पे बढ़िया सेवा की। ऐसे लोगों को भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि पैया ही पैया कमाओ, और हाइट पर बात में बस कोई धनी धोरी नहीं है। बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है, उनका समाज में बड़ा महत्व होता है। मैं नशे के संदर्भ में कहना चाहूँ, ड्रग्स सबों बहुत खराब है, पुलिस का लोग हमेशा भी मिले, मैं कह नशो ही करे, व्यापार करो, व्यापार हुई नशो करना बहुत ज्यादा गलत है। कभी कभी व्यापार में आता है कि महिलाओं ने ड्रग्स व्यापार करते पकड़ी गई, भी दौरान तो हालत ही खराब है। और वो जो ड्रग्स की स्थितियां हैं बेचने की, मैं प्रार्थना करूं अगर वह लोग कह रही है उनसे पूछो मीठे तरीके से, कोई नहीं सुनता आजाद देश के अंदर जोर दे करके कि भाई बंद कर दो, कोई नहीं सुन, मीठे तरीके से पूछो कि भाई ड्रग्स का व्यापार क्यों करते हो। आप कहते हो कि मुझे पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, मैं समाज के सामने कहता हूँ समाज की स्कूल है, ऐसे बच्चों को फ्री और पॉकेट में पढ़ाएंगे, ड्रग्स मत बेचो, कॉलेज पढ़ाएगी, हॉस्पिटल बैठे, अगर आप बीमार हो गए समाज से निवेदन करेंगे आपके इलाज के लिए, कोई जरूरत नहीं पड़ी, और आपके घर और रसोई नहीं बनती है और आप ड्रग्स का व्यापार करते हैं। समाज के पास पैसे खूब है, हम आपके रसोई और आपके चूल्हे तक की व्यवस्था समाज से कराएंगे, लेकिन ड्रग्स वाला काम ना करो। ये चीजें उनसे मनवार करेंगे तो ये ड्रग्स के काम बंद हो गए। अगले मैं बात कर रहा था महिलाओं के संदर्भ में, महिलाओं की महासभा ने नियुक्ति करके बहुत बढ़िया कहा, सायरा जी आपके कंधों पर बहुत अच्छी जिम्मेदारी, पूरा सहयोग करेंगे। आप लोग समाज के अंदर चूंकि जितने रीति रिवाज को, जितनी परंपराओं को यह महासभा प्रस्ताव लेगी, महिलाएं उन्हें पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि कई बार जैसे ये कहा कि भाई आपने चौथे दिन हुआ नहीं कार्यक्रम, 3 दिन आप खर्च नहीं करियो और चौथे दिन हुआ नहीं जी मान मीठो बना दा, भी महिला को माने। इसलिए महिलाओं की कॉन्फ्रेंस और काउंसलिंग होना साथ साथ जरूरी है। मृत्यु भोज का मतलब है कि वहाँ मीठा कुछ ना हो, ना घी हो, ना शक्कर हो, ना मिठाई हो, तो महिलाओं का सम्मेलन बुला ना पाए गतिविधि करा तो अपन ताकत मिली, क्योंकि एक श्रेष्ठ समाज है। सब लोगों ने कहा कि समाज बदनाम बहुत है, बदनाम बहुत कम है, उसका नाम बहुत ज्यादा विष्णु का, पर कुछ लोग जो हमसे जलते हैं वो हमारे नाम को दबाते हैं और बदनाम को बाहर करते हैं। इसलिए प्रार्थना करते हैं कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो हम सब मिलकर के ऐसा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ये रहेगा। एक मैं निवेदन करना चाहूंगा इस कॉमर्शियल संबंध इसके बारे में, देखो अपन कह रहे हैं